हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक प्रेप गैलेक्सी। मैं हूं दीपक और आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक। देखो, क्वाड्रेटिक बेसिकली मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिस क्वाड्रेटिक में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और स्पीड मैथ्स में जो अच्छा जिस पे कि रिलाई किया जा सकता है उसमें से एक क्वाड्रेटिक भी है। ठीक है, स्पीड मैथ्स में अगर एक्यूरेसी हो जाती है अलॉन्ग विथ स्पीड तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। प्री निकालने के लिए बेसिक ये है। क्वेश्चंस मैंने बहुत लो लेवल का नहीं लिया है, थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा मैंने मॉडरेट रखा है। ठीक है, क्योंकि देखो बेसिक मैंने बहुत सारा करवा रखा है और अगर किसी ने पहले नहीं देख रखा हो तो बेसिक वीडियो एक बार देख लेना। ठीक है, कि बेसिक हम लोग इसमें नहीं करेंगे, हम लोग इसमें बेसिकली इसी पर जा रहे हैं कि बेसिकली ये प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, जो थोड़ा सा बेसिक हम लोगों ने देख रखा है। अदरवाइज पहले बेसिक देख लेना, मैं लिंक शेयर भी कर दूंगा। चलो, पहला चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ क्वाड्रेटिक में क्या होता है, साइन। माइनस प्लस का मतलब दोनों रूट पॉजिटिव। ठीक है, अब सेकंड में आता है कि इसको अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है। अब कई बार इजी रहता है, जैसे ये 15 एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8, तो 15 इंटू 8 120, यहाँ पे 22 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 12 और 10 में टूट जाएगा ये। एक और चीज़ कर सकते हो कि जब भी इस तरह से लिखते हैं तो ये इसको ना नीचे डाल दिया करो, बाय 15, इससे कई बार वो गलती नहीं होती है। बाय 20 अब हम लोग ऊपर अपना चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया मेरा 12/10, मतलब 12/15 और 10/15। सिमिलरली इसमें देखो तो ये है तुम्हारा 20y² माइनस 43y प्लस 21। अब इसको कैसे निकालोगे? अब देखो, मैं इसमें एक हमेशा बोलता हूँ कि अगर कभी फंस रहे हो, ठीक है, तो उसको ना दो साइड में फैक्टराइज कर लो। मल्टीप्लाई करके सिंगल फैक्टराइज करने की बजाय इसको ना दो बार में फैक्टराइज करो। जैसे 20 को तुमने फैक्टराइज किया तो 20 का एक तो तुम्हारा 5 होगा ही, या तो 5 4 या 10 2, यही दो हो सकता है। तो इसको पहले हमने ना 5 और 4 में कर लिया। 21 में एक तो 7 होगा ही, इनफैक्ट इसमें 21 दो प्राइम का है, 7 और 3, इसमें ज़्यादा तुम्हारे पास बहुत रूम है ही नहीं इसमें। ठीक है, यही है मेरे पास। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके देखो कि कौन सा पेयर में तुमको 43 मिलता है। जैसे 7 5 जा 35, 4 3 जा 12, लेकिन ये दोनों मिलके 43 नहीं देगा, 47 देगा, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं है। अब क्या है कि दूसरा क्या बचा, 5 3 जा 15, 4 7 जा 28, ये मेरा आ गया। अब तुम्हारा फैक्टराइज हो गया। क्या फैक्टराइज हुआ, 28 एंड 15। अब इसको कर सकते हैं 28/20 और 15/20। तो इसमें बेसिकली ये था कि थोड़ा सा मैंने लिया था कि भाई देखो कैसे निकालते हैं, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है उसमें हम लोग रूट कैसे निकाल सकते हैं। आई होप कि क्लैरिटी होगी। एक बार पॉज करके दोबारा से करके देख लेना, और अगर नहीं आता है तभी आगे हम लोग और चलेंगे, उस पर भी तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। अब यहाँ तक जब हो गया तो अब इसके बाद मेरे पास आता है, ठीक है, इसके लिए ये हम लोग इसको अब काट के कैसे करोगे। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा 4/5 आ जाएगा।
नहीं समझ में आ रहा तो 0.8 लिख सकते हो। 10/15 आ जाएगा, 2/3, ठीक है। इसको करोगे तो ये 3/4 आ जाएगा, ये तुम्हारा 1.4 आ जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मैं एक बार लिखता हूँ, 4/5, 2/3, 3/4। क्लैरिटी नहीं आ रही है? 0.8, 0.67, 0.75। अब देखो ये 0.75 में इन दोनों के बीच में है। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जब भी इस तरह से आए कि तुम्हारा एक जो है ना दो के बीच में आ जाए, तो इसका मतलब रिलेशन हम लोग नहीं निकाल सकते। तो इसका सीधा सा हो जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। आई होप कि क्लियर है। पहला चीज़ था रूट निकालना, और फिर दूसरा था कि उसको कंपेयर करना। तो हमने दोनों ही चीज़ें बड़े आराम से की है। आई होप कि क्लैरिटी आ गई होगी। इसमें देखो, प्लस प्लस दोनों रूट माइनस, इसमें प्लस प्लस दोनों रूट माइनस डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास डिवाइड बाय 2 है। चलो, अब क्या होता है कि इसको हम लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, x² + 12x + 35, इसको 5 और 7 में तोड़ दोगे तो ये क्लियर आ जाएगा कि -5 -7। ये वाला तुम्हारा थोड़ा सा है कि 2y² + 13y + 18। इसको अगर हम लोग नॉर्मल में करना चाहें, पहले वाले की तरह करो तो नहीं, तो इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। 18 2 जा 36, तो ये तुम 9 और 4 में कर सकते हो। 9 4 जा 36, 9 + 4 13। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम लोग वो, जनरली हम लोग थोड़े से बड़े नंबर जब होते हैं तब हम लोग वो तरीका अडॉप्ट करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ भी हो जाएगा, इसको 2 और 1 में तोड़ोगे, इसको 9 और 2 में तोड़ोगे तो 9 2 जा, अच्छा सॉरी, 9 1 जा 9, 2 2 जा 4, 9 + 4 13। तो यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत नहीं थी। अब ये आ गया मेरा 9/2 और ये आ गया 4/2। यहाँ पर भी फिर वही चीज़ आ जाता है कि अब इसको अगर करते हैं तो 4.5 और ये है तुम्हारा 2। अब देखो, चूँकि निगेटिव में क्या होता है कि जो छोटा होगा वो तुम्हारा बड़ा होता है। चूँकि माइनस में है तो जितना छोटा नंबर होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा -5 -7 -4.5 -2, तो इसका मतलब y इज़ ग्रेटर दैन x, y इज़ ग्रेटर दैन x। ठीक है, क्लियर है? (21x² + 43x + 20), इसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका हम लोगों ने एक बार निकाला हुआ है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब एक बार तुम निकाल लेते हो ना, तो उसको याद रखने की कोशिश करो। ठीक है, 21 और 20 और 43, पिछले बार 20 और 21 था, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक, देखो प्लस प्लस है, माइनस माइनस, डिवाइड बाय 21 डिवाइड बाय 21, पिछली बार 20 किया था। बाकी तो हमको पता ही है कि ये 28 और 15 आता है। कुछ पेयर ना प्रैक्टिस करते करते तुम्हें याद भी हो जाए तो अच्छा है। अगला वाला है 7y² + 19y + 10। इसमें भी शायद डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि इसको करोगे तो 7 और 10 70, 70 करोगे तो 14 एंड 5। अदरवाइज 7 1 5 2, ठीक है, 7 2 जा 14, 5 1 जा 5। तो इसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा, 14/7। अगला वाला भी माइनस माइनस है, इसमें क्या है 14/7 और
5/7। अब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, तो ये तो -2 है, ये मेरा -5/7 है, इसको भी अगर काटेंगे तो ये भी -5/7 है। अब जो मेरे पास आ रहा है क्या, वो क्या आ रहा है, माइनस, इसको अगर मैं काट लेता हूँ, -4/3, ये 4/3 है, चलो, और -5/7 और -2। अब देखो, अब इसको मुझे कंपेयर जब करना पड़ेगा, तो अगर ये -2 है, ठीक है, अगर ये -2 है और इसमें से कोई भी एक है, क्योंकि कंपेयर करने में कई बार गलती होती है, तो इसलिए उस पर प्रैक्टिस तुम्हारी होनी चाहिए। अगर ये -2 है, ठीक है, इसमें से कोई भी है इन दोनों में से, तो ये बड़ा होगा। अगर ये -5/7 है और ये -5/7 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बराबर है। लेकिन ये -5/7 है और ये -4/3 है, तो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये देखो, ये 1 से कम है, 0.7 है, ये 1.3 है। मैं एक बार इसको अगर ऐसे लिख लूँ, 1.3 और ये तुम्हारा 0.7 और ये भी मेरा 0.7, तो ये क्या है कि ये मेरा इनमें से कोई भी है और ये है, तो ये बड़ा है, और अगर ये है और ये है, तो ये बड़ा है। तो इसका मतलब हम लोग रिलेशन नहीं निकाल सकते। देखो, थोड़ा सा ये है कि मैंने पीओ लेवल का प्री का लिया हुआ है, तो कंपैरिजन में भी कई बार जब तुम रूट निकाल लोगे तो कंपैरिजन में वो फंसाएगा, ठीक है। तो ये गलती करके मत चले जाना कि ये 5/7 है, ये है, तो भाई x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू y, नहीं, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पर भी देखो, माइनस प्लस है तो दोनों रूट पॉजिटिव, बाय 35 अगले वाले में दोनों रूट पॉजिटिव, बाय 28 फिगर बड़ा है, एक एक करके कर लेते हैं। 35x² -82x + 48, 35 में तो कोई डाउट ही नहीं है, 7 और 5 ही आएगा, क्योंकि ये और इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। इसको फैक्टराइज किया हमने, 7 और 5 आ गया। इसको करेंगे तो 8 और 6 लेके पहले चल लेते हैं, जो सबसे सिंपल समझ में आता है। अब क्रॉस करके देखो कि क्या हो रहा है। 8 5 जा 40, 7 6 जा 42, तो 40 और 42 में तुम्हारा बैठ गया। अगर उल्टा करते 8 7 जा 56, 6 5 जा 30, 86 आ जाता, वो नहीं होता। 8 5 जा 40, 7 6 जा 42, ये तुम्हारा 40 और 42 आ गया, तो ये मेरा आ गया 40 एंड ये आ गया 42। अगला वाला है तुम्हारा 28y² -53y + 24, इसमें भी फंसेंगे, इसको भी ब्रेक करो वैसे ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो 7 4 आएगा या 14 2 आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ गुंजाइश नहीं है। सॉरी, अभी हमने लिख लिया, फिर देख लेंगे। इसमें भी क्या है कि इसको करोगे तो 6 4 सबसे पहले समझ में आता है, 8 3 भी है और 12 2 भी है। अब हम लोग एक बार कंपेयर कर लेते हैं। 7 6 जा 42, 4 4 जा 16, ठीक है, 42 और 16 करोगे नहीं आएगा। 7 चौके 28, 4 छके 24 नहीं आएगा, 28 24 52 हो जाएगा, तो ये तो मेरा नहीं आएगा। 7 8 जा 56 तो हो ही नहीं सकता है। 7 तिया 21, 8 चौके 32, ये आ गया। 7 तिया 21,
7 या 21, 8 चौके 32, ये मेरा 53 आ गया। समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहा हूँ? मैं फैक्टराइज करके फिर उसको कंपेयर कर लेता हूँ, मतलब वहीं पे हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कौन देगा कौन नहीं देगा। अदरवाइज अगर इसको जाओगे कि 28 इंटू 24 करके करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, लेंदी होगा। अब मेरा हो गया 32/21 और 32 और ये 21। अब यहाँ देखो ये मेरा क्या हो रहा है कि छोटा हो रहा है। 21/28 अगर करूँगा ये मेरा 3/4 आएगा। 32/28 करोगे, ठीक है, ये 8/7 आएगा। ये भी मेरा 8/7 आएगा। इसको करूँगा तो 7 से करोगे तो ये 6/5 आएगा। अब इस केस में क्या है कि अगर ये है तो इन दोनों से छोटा है, अगर ये है तो इसके बराबर है और इससे छोटा है। देखो ये तुम्हारा 1.2 है, ऐसे भी 42/35 और ये है 40/35, तो 42 बड़ा होगा तो ये तुम्हारा बड़ा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू y। x अगर 40/35 है, ये 32/28 है, तो ये ठीक है, 8/7 आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये आ गया तो ये इन दोनों से बड़ा है और ये तो दोनों से ही छोटा है, तो इस केस में x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू y। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ मैंने थोड़े से पीओ के हिसाब से लिए था, तो प्रैक्टिस ऐसे भी थोड़ा तुम्हारा होना चाहिए, थोड़े हायर लेवल का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 2x - 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 और 4y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर मैं इसको स्क्वायर काट देता हूँ तो ये 5 आ जाएगा, इस स्क्वायर को काट देता हूँ तो ये 3 आ जाएगा। बेसिकली दोनों साइड हमने रूट कर लिया। अब 2x - 7 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 7 + 5 12/2 6। y का करोगे 1 + 3 4/4, y इक्वल टू 1। x इज ग्रेटर दैन y। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। प्लेन x और y का वैल्यू निकालना है तुम्हें। प्लस प्लस दोनों रूट माइनस /4 /4, इसमें कुछ नहीं है, दोनों रूट निगेटिव। अब क्या है कि 4x² प्लस 15x प्लस 9। इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। 9 4 या 36, इसको अगर करोगे तो 12 और 3 आ जाएगा। सिंपल है, इसलिए मैं इसको और किसी चीज़ में नहीं जा रहा हूँ। 4 9 या 36, 15 को ब्रेक करोगे तो 12 और 3 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। y² प्लस 10y प्लस 21, तो ये 21 है, ये 10 है, तो 7 और 3 आ जाएगा। अब इसमें देखो तो ये मेरा 3 आ रहा है, ये -3/4, ये सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो इसका मतलब x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू y। -3/4 है तो बड़ा ही, अगर -3 है तो इसके बराबर है। x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू y। चलो माइनस माइनस दोनों रूट पॉजिटिव, सॉरी माइनस माइनस एक रूट, बड़ा रूट पॉजिटिव, छोटा रूट निगेटिव, प्लस माइनस बड़ा रूट निगेटिव, छोटा रूट पॉजिटिव। हम लोगों ने पहले ही जो बेसिक वीडियो में एक चीज़ हमने क्लियर करवाया था, ठीक है,
जिसमें ये था कि अगर दोनों साइन सी वाला तुम्हारा माइनस में है, ठीक है, तो उसमें बेकार में एफर्ट मत लगाना, इसका कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव ये बड़ा है, इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव ये बड़ा है। तो जब कभी भी सी में तुम्हारा दोनों अगर माइनस है तो उसमें आंख बंद करके बोल देना नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश। इसमें कोई भी रूट निकालने की कोशिश मत करना, वो टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। यही सब है, एक भी क्वेश्चन अगर तुमको ऐसा मिल गया तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 304 प्लस 50 361। ये है वाई इक्वल टू रूट अंडर 361। हमने बोला हुआ है कि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये मेरा आएगा प्लस 19, इसमें हमारा जो है ना प्लस माइनस 19। तो हमेशा जब स्क्वायर और रूट सेम हो, ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं कि रूट वाला इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू x, क्योंकि ये केवल प्लस है, ये प्लस होगा तो बराबर होगा और माइनस हो जाएगा तो ये मेरा बड़ा हो जाएगा। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अगर डायरेक्ट आता है तो इसको डायरेक्ट मार सकते हो। प्लस माइनस, माइनस रूट बड़ा प्लस रूट छोटा, माइनस प्लस दोनों रूट पॉजिटिव। यहाँ पर डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8, यहाँ पर डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर इसमें अगर लगता है कि 12 वाला ना मुझे दिक्कत दे रहा है, ये है 8x स्क्वायर, पहले इसको कर लेते हैं। माइनस वाले में क्या होता है कि इसको घटा के लेके आते हो, 8 5 जा 40। अब 6 जो है ना, ठीक है, ऐड करके तुम्हें नहीं लेके आना है 40, तुम्हें सब्सट्रैक्ट करके जो पेयर है ना वो सब्सट्रैक्ट करोगे और तब लेके आना है। तो इसका मतलब एक ही आएगा, 10 और 4, 10 माइनस 4 6, 10 4 जा 60। तो ये मेरा आ गया 10 और ये आ गया 4। इस वाले में 12 इस तरह का बहुत बार आएगा, तो इसलिए मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ, कई बार ये लोग फंसाने के लिए कर देते हैं। जब भी इस तरह का आता है ना, तो इसको तुम चाहो तो अपने मन से इसको 2 से ख़त्म कर दो। अब क्या ना कि 12 8 या 96 में फिर मैं इसको तोड़ता, मुश्किल हो सकता था। 6 4 या 24 को अगर मैं करता हूँ 11 से, तो ये मुझे तुरंत मिल जाएगा 8 और 3। अब यहाँ पर भी वही आएगा, 12 और इसका डबल ही आएगा, 12 और 6। लेकिन ये कई बार तुम्हें करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि 96 है, कितने पेयर में जाएंगे। ये इजी था ना, 6 4 या 24, ठीक है भाई, 4 टाइम्स घट गया ना, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। अब 11 है और 24 है, तो 8 और 3 मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको 6 में कर लेता हूँ, ठीक है, 8 और 3। अब यह है कि ये मुझे कंपेयर करना है। तो देखो माइनस वाले में तो कोई मतलब ही नहीं आता, ये तो हमेशा तुम्हारा छोटा ही रहेगा। अब इसमें तो यही हो सकता है ना कि भाई या तो y ग्रेटर दैन x या y ग्रेटर दैन इक्वल टू x हो, या फिर कई बार रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश आ सकता है। बट x तो कभी बड़ा नहीं होगा, बड़ा जब भी होगा तो y होगा, क्योंकि ये प्लस में है। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो ये 3/6 1/2, ये 4/8 1/2, 8/6 ये तो बड़ा है ही, ठीक है, ये 1.33 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नहीं आया। अगर हाफ है तो बराबर है, और अगर ये 1.33 है, इधर से कोई भी आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू x, ठीक है। इसमें देखो, इसमें छोटा है, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब नंबर बड़ा है
अदरवाइज ये सिंपल रखा है क्योंकि दोनों रूट तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। अब इसमें क्या है ना कि मैं कुछ तो बोलूँगा कि तुम्हें पेयर में याद होनी चाहिए। जैसे 156 है, ये 12 और 13 का होता है। 168 जनरली 12 एंड 14 का रहेगा। ऐसा नहीं, ये भाई ये 24 और 7 भी हो सकता है। जनरली तुमको ये 12 14 और 12 13 देता है। अब देख लो 12 + 14 26 है, 12 + 13 ये। अब इसमें क्या है कि बड़ा सिंपल सा दिया है, तो इतना सिंपल तो होगा नहीं, इसलिए इसने दिया है क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि ये जो 13 है ना, ये तुम्हारा इनके बीच में आ जाता है। अगर ये 12 है, ये 12 है तो बराबर है, ये 12 है, ये 13 है तो ये बड़ा होगा, और ये 13 है और ये 14 है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो जब सिंपल देता है तो एक बार दिमाग में याद रखना कि मोस्ट प्रोबेबली नो रिलेशन की तरफ वो लेके जा रहा होगा। चलो, इसमें भी हम लोग वही वाला फंडा अडॉप्ट कर लें। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8x² + 10x + 3। तो अब जो मेरा आएगा, चूँकि दोनों है तो माइनस माइनस डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 8। ठीक है, सिंपल कर लो। 10 38 24, मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ 5y² + 19y + 12। भाई 10 था, 38 था, 24 था, 2 से सारा कटेगा, हमने 5 19 12 कर लिया। अब यहाँ पर भी मेरा जाएगा माइनस 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 डिवाइड बाय 5 माइनस डिवाइड बाय 5। अब रूट निकालना इजी हो जाएगा। 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो 6 और 4 आ जाएगा। 6 4, जैसे ही तुम नंबर को तोड़ के छोटा कर लोगे ना, बहुत इजी हो जाता है। 12 5 जा 60, ठीक है। अब 60 तुमको 19 में लेके आना है। तुमको पता है कि 15 4 जा ही आ सकता है 60, और तो देगा ही नहीं कोई, ठीक है। तो 15/5 4/5। अब चूंकि ये नंबर अटपटे हैं तो हम लोग उसको लिख लें। जैसे ये 0.75 है, 3/4, 4/8 0.5 है, ये मेरा -3 है, ये मेरा -0.8। अब जैसे तुमने ये लिख लिया तो अब तुमको एकदम क्लियर हो गया कि हर हालत में मेरा x इज़ ग्रेटर। 0.75 भी होगा तो 0.8 से बड़ा है, ठीक है। 0.5 तो इसमें सबसे बड़ा है ही, -3 सबसे छोटा है। तो जब कभी भी इस तरह से फंसो ना, इस टाइप से अगर है तो बेटर है कि उसको डेसिमल में लिख लो, बहुत क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। देखो माइनस प्लस दोनों रूट पॉजिटिव आएगा, ये तुम्हारा दोनों रूट पॉजिटिव है, दोनों रूट पॉजिटिव आएगा। 2 2 जा 4 5 है, तो ये तुम्हारा 4 और 1 आ जाएगा, ठीक है। 4/2 1/2, इसको करोगे 2 7 जा 14, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा 7 और 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7/2 और 2/2, ठीक है। 2x² - 5x + 2, ठीक है। ये है तुम्हारा 2y² - 9y + 7, ठीक है। तो इसके लिए जो बेस्ट है वो वही है कि इसमें तो नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। बाई 2 कर लो, ठीक है। अब इसको तुम तोड़ लो, ये तुम्हारा 2 आ गया, ये तो हाफ है ही, जैसे +2, ठीक है। 0.5, ठीक है। ये है तुम्हारा +3.5, ये है +1। अब देखो ये जो +1 है ये तुम्हारा इसके बीच में घुस रहा है, ठीक है। +0.5 +2 के बीच में घुस गया, इसका मतलब रिलेशन तुम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। इसमें देखो प्लस प्लस है, दोनों रूट निगेटिव, प्लस प्लस दोनों रूट निगेटिव, बाय 3, 3x² + 7x + 4, नीचे है y²
प्लस 9y प्लस 20। नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 20 को 2 पार्ट में तोड़ोगे 9 लाना, 5 और 4, ये आ गया 5 और 4। इसको करोगे, ठीक है, 3 4 जा 12, तो ये 4 और 3 में ही आएगा, ठीक है। तो 4/3 और 1/3। क्लियर कट देख के समझ में आ रहा है कि ये बड़ा है, तो हम लोग बोल देंगे x इज़ ग्रेटर देन y। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि देखो, जब भी इस तरह से आता है ना, जब तुम्हें क्लियर कट दिख जाए, ये मैंने एक्चुअली बेसिक वीडियो में बताया भी है, ठीक है, कि अगर तुमको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, कि ये छोटा ही है, प्लस वाले में अगर ये जो छोटा वाला होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे पता था कि ये मेरा /3 होना है और ये भी बड़ा नंबर नहीं है, तो मैं इसको आंख बंद करके बोल सकता था कि x इज़ ग्रेटर देन y, क्योंकि दोनों रूट निगेटिव है, दोनों रूट निगेटिव है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा। चलो, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15। तो इसमें क्या है कि दोनों, इसमें देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15। इसमें क्या है कि दोनों रूट पॉजिटिव है, इसमें दोनों रूट निगेटिव है, तो इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही क्यों? जिसका दोनों रूट पॉजिटिव है वो बड़ा होगा। ये भी मैंने बेसिक वीडियो में बताया कि अगर माइनस प्लस हो, प्लस प्लस हो, तो कभी तुमको सॉल्व नहीं करना है, इसका आंसर हमें पता है। चलो, थैंक यू। आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो डू कमेंट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।